आलिया बीबी, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि पीडीएम ये सियासी मैच नहीं जीत सकती, या हुकूमत कह लिया जाए नहीं जीत सकते। किसकी तरफ इशारा था? और वो जो अब सियासी बयानात दे रहे हैं, या क्या हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं या कहीं और भी पैगाम रसानी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। आयशा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हुकूमत ही तो है जो अवाम को इस वक्त आंसू अवाम रो रही है। IMF की आपने एक स्टेटमेंट तो पढ़ दी, बाकी 122 सफ़ात पे मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देती हूँ। और सबसे पहले इस स्टेटमेंट के लिए मैं ये कह दूँ, हम तो आज तक यही सुनते थे कि ये तो हमें कहते थे कि हमने IMF के आगे मुल्क गिरवी रख दिया। अब इनकी स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि IMF ये कह रहे हैं बेसिकली कि इमरान खान तो IMF की डिक्टेशन पे चलता ही नहीं था। इमरान खान तो अवाम की रिलीफ की बातें करता था। इमरान खान तो इलेक्ट्रिसिटी 5 रुपए सस्ती करता था, जो इन्होंने आते ही जिसकी कीमत में 150 रुपए का 150% का इजाफा कर दिया। इमरान खान तो सस्ते पेट्रोल और सस्ता डीजल देने की बात करता था, ये उसकी सजा थी। तो वो और जो अब आने के बाद जो गैस की प्राइसेस में 234% इजाफा हो गया। मेरा सवाल और खान साहब का सवाल इस हुकूमत से ये है कि 11% की महंगाई के ऊपर ये जो महंगाई मार्च करने वाले थे, आज जो CPI है वो 27.7% हो गए। आज जो SPI है वो 45.75% हो गए। तो अब मुझे ये बताएं कि तब वो मार्च ठीक था, तब इस हुकूमत को गिराना ठीक था, या आज इस हुकूमत के साथ ये जो सारे अवाम का मतलब आप ये देखें, सैलाब में अवाम इस वक्त जो अवाम डूबी हुई है, आधे मुल्क में क्या सूरत हाल है। और ये कहीं पर पेट्रोल बम गिरा रहे हैं। कल बिजली की कीमत के अंदर 5 रुपए का तकरीबन पर यूनिट का इजाफा है, जो अब जो हमारी इनको लगता था 16.75 वाला हमारा जो यूनिट इनको महंगा लगता था, अब तकरीबन अवाम को वो 45 रुपए पर यूनिट पे इन लोगों को पड़ रहा है। तो कलामी की माजरत आलिया बीबी, अगर आप समझती हैं वो फैसले अवाम के लिए थे, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप खुद, आपकी हुकूमत आलमी इदारे के पास गई, एक डील की, और फिर उस कमिटमेंट को आप पूरा ना करें, तो वो तो पाकिस्तान के नाम पर आप वादा खिलाफी करें, तो पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या होगी फिर उसमें? देखिए आयशा, मैं बार बार एक ही बात बताती हूँ, जो कोई IMF को समझता है ना, और जो कोई IMF के ऊपर बात करता है, आप ये देखें कि 22 प्रोग्राम हमने IMF के कहे, और सवाए एक आध प्रोग्राम के हमने कोई भी प्रोग्राम वहां पर पूरा नहीं किया। अब हमारी हुकूमत के तो सारे माशी इशारे इतने अच्छे थे कि हम तो IMF के चुंगल से निकालना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आते ही 1.7 अरब डॉलर के लिए इस अवाम को घुटनों पर ले आए। वहां पर हमारे भिखारी वजीर आजम ये कहते हैं कि हम तो IMF की मर्जी के बगैर छींक भी नहीं मार सकते, जबकि दूसरी तरफ IMF खुद कह रहे कि इमरान खान उनकी डिक्टेशन नहीं लेता था, अवाम जो है अवाम की फलाह बहबूद की बात करता था। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मैं याद ये कराना चाहती हूँ कि जब कोविड आया था तो क्या किया था हमने G20 का जो डेट था वो रीस्ट्रक्चरिंग कराया था, डेफर कराया था इमरान खान की वजह से। हमने IMF से बात की थी और IMF को यह बताया था कि कोविड जैसी वबा आई हुई है, हम अपने लोगों के ऊपर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। यही बात जब हम इन लोगों से करते हैं तो ये तो यही कहते हैं कि हम IMF के आगे चीख नहीं मार सकते। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो इतनी गुलामाना ज़हनियत हो जिन लोगों की, जो ये समझते हो कि तो हमारा फिर ये तो कमजोर है, ये आपके ख्याल में ये सियासी तौर पर भी कमजोर हैं और ये बाहर भी बात नहीं कर सकते। तो इमरान खान जो कह रहे हैं ये सियासी मैच नहीं जीत सकते, तो वो फिर किसको इशारा कर रहे हैं? अपनी नाइली के मामले पर इशारा कर रहे हैं, तो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जो चीजें हैं ना वो अनफोल्ड होती नजर आ रही हैं। कैसे अनफोल्ड होती नजर आ रही है? IMF की डील किस कदर सख्त डील ली गई, यानी अब जो IMF कह रहे हैं 10 रुपए की आपने लेवी बढ़ानी है, आप 18 रुपए की लेवी बढ़ा रहे हैं। IMF आपको कह रहे हैं कि आपने 235% गैस बढ़ानी है। वैसे आलिया बीबी, अगर याद करा दूं तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक आपकी हुकूमत मुस्तकिल बढ़ा रही थी, और मुझे आज भी याद है कि दिसंबर में इमरान खान साहब ने भी बयान दिया, और तब शौकत तरीन साहब भी जब मिनी बजट आया तो उसके बाद खुद हमें बता रहे थे कि ये जरूरी है, और वो हर महीने और 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी दिसंबर से फरवरी तक। तो ये नहीं था कि उस वक्त नहीं बढ़ रही थी, वो साथ साथ आपको बढ़ानी पड़ रही थी। आपने याद कराई है, आपने बड़ी अच्छी बात याद कराई है, मैं आपको याद करा दूं।
सिर्फ एक छोटी सी बात याद करा दूं, आज तक ओगरा की समरी आती थी ना यहाँ पर, जब हम कहते थे ना कि ओगरा ने 7 रुपए बढ़ाने का कहा तो खान साहब या 1 रुपया बढ़ाते थे या 2 रुपया बढ़ाते थे या 3 रुपया बढ़ाते थे, उसके ऊपर भी आप देखते थे कि कितनी हमें बातें सुनने को मिलती थी। और उसके बाद अब इस आखिरी 2-3 महीने में 1-2 रुपए नहीं बढ़ रहे थे, ज्यादा ही बढ़ रहे थे। लास्ट में मुझे मंदोखेल साहब को शामिल कर आई है, ओगरा की समरी ने पेट्रोल की प्राइसेस कम करने को कहा है और इन्होंने पहली दफा उनके कम करने के बावजूद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दिए। चले मंदोखेल साहब को शामिल करते। मंदोखेल साहब, अगर समरीज ऐसी आ रही हैं कि कम करें तो कोई खुदा खौफी हुकूमत भी करे कि कम कर ले, या वाकई हुकूमत इमरान खान साहब की बढ़ती मकबूलियत और बयानिए से घबरा गई है कि खुद समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, डाल उन पर दें कि ये हमारे लिए छोड़ गए, पर लिया तो आपने भी खुशी से ही है तख्त। देखिए, पहले बुनियादी पिछले 4 महीने से जब हम ये कहते आ रहे थे और आज IMF की रिपोर्ट ने साबित कर दी है, जब बिलावल भुट्टो साहब की लॉन्ग मार्च, तारीखी लॉन्ग मार्च दुनिया की शुरू हुई है, तो इमरान नियाजी साहब ने ओगरा की समरी 8 रुपए जो बढ़ाने का उन्हें कहा उसको भी खत्म कर दिए और 10 रुपए मजीद पेट्रोल कम। और हमारे 2 दिन भी नहीं हुए थे, कराची से हम हैदराबाद ही पहुंचे थे कि ये उन्होंने काम की है। तो आप मुझे बताओ कि मैं एक सिंपल सा मिसाल, आम जो आपकी सुनने वाले आलिया बीबी तो नहीं समझेगी, तो असेंबली में भी अखबार पढ़ती थी, किसी और की बात नहीं सुनती थी। सवाल ये है कि आम जब राशन की दुकान से मैं और आप राशन लेते हैं और उनके साथ पैसों में हम लोग खिलाफ वर्जी करें, तो बताओ हमारा या आपका घराने का कोई और शख्स को राशन दुकान वाला देगा? वही हरकत आज जो इमरान नियाजी साहब ने की है, IMF के जो कानून थे, उनके जो मुआहदे थे, उनके साथ जो कमिटमेंट थी, उसको तोड़ के 4 महीने मौजूदा हुकूमत के लगे थे इन सारी शराइतों को बार बार पूरा करने की। यकीनन मैं कहता हूँ सख्त फैसले थे। हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम सियासत बचाते या हम रियासत बचाते। यकीनन रियासत बचाएंगे तो सियासत बचाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हो गए। थोड़ी बहुत तकलीफ तो हमें हुई है, थोड़ी बहुत पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की सूरत में बर्दाश्त तो करना पड़, लेकिन जो इस शख्स की नापाक अज़ाइम थे, जो पाकिस्तान के 3 टुकड़े की ये गंदी सोच रखते थे, जब ये पाकिस्तान को श्रीलंका बनने की गंदी सोच रखते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, और फिर आपको याद है जब इनके शौकत निकाले, बिल्कुल गुस्सा निकाले उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर, लेकिन मेरा ख्याल से बेहतर अंदाज में भी आप बुरा भला कह सकते हैं। आप मुझे बता दें कि जब आलिया बीबी कह रही थी कि ये जो ना वो गुलाम नाज़ाद और सख्त अल्लाह को इस्तेमाल किया उन्होंने भिकारी, तो आप मुझे बताओ भिकारी शहबाज शरीफ है या भिकारी इमरान नियाजी है, जिसका पूरा घर जो ना भीख पे ही पल रहे, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, कोई कारखाना नहीं, कोई फैक्ट्री, कोई कारोबार नहीं है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। आप मुझे बताओ, आपको याद होगा इनकी अपनी गवर्नर चौधरी सरवर साहब ये कहता था जब वो गवर्नर थे, जब लंदन गए कि PTI हुकूमत के पूरे मुल्क को गिरवी में रखा, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है सारी बातें। और फिर उसके अलावा ये वही शख्स है जो कहते थे कि IMF के पास में जाऊं तो मैं खुदकुशी करूंगा। खुदकुशी तो यकीनन जिस आदमी में, यकीनन मैं इसको हराम कहूंगा, लेकिन इस शख्स में उतनी भी हिम्मत नहीं हो सकी कि मैंने पिछले क्या बात की है। ठीक है, मंदोखेल साहब वो इसकी प्लीज लेते हुए कहते हैं कि यू टर्न लेना पड़ते हैं मंजिल पे। मेरा आपसे सवाल है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त जलसे कर रहे हैं, उन्होंने भी गुज़िश्ता जलसे में भी बड़े यकीन से कहा कि PDM या आप लोग सियासी मैच उनसे नहीं जीत सकते हैं, और अभी आपने भी कहा कि हमने रियासत फोकस की है, सियासत तो फिर बाद में साथ होगी। कप्तान को अगला इलेक्शन जीतने का, इमरान खान को अगला इलेक्शन जीतने का यकीन है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की पॉलिटिक्स को डेंट पड़ा है इमरान खान के इस बयानिए से, जिस तरह वो जलसे और अवाम के बीच में मुस्तकिल डटा खड़ा है? आप मुझे बता दो, आप सिर्फ दिल पे हाथ रख के बता दो, 3 करोड़ आवाम खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, न खाने का है, न पीने को है, न उड़ने को है, न सोने को है, और ये शख्स जो ना वो जो ना वो कर रहा है, ये शख्स जलसे जलूस कर रहा है। जरा से भी शख्स को एहसास नहीं है कि मेरे मुल्क के अवाम किस मुसीबत में। आपका पुख्तनख्वा का ही ले ले कि आपका DI खान, आपका नौशहरा जा 410 स्वाट डूब चुका है, आपकी सूबे की जो हुकूमत है जनूबी पंजाब डूब चुका है, सिंध को तो पहले ही आप एक्सेप्ट नहीं करते थे कि अब आपका ताल्लुक नहीं है, बलूचिस्तान में जो आपकी मखलूत हुकूमत है वो डूब चुका है, और ये शख्स जलसे जलूस करे।
खुदा का वास्ता मेरे चेयरमैन बिलावल का कि पहले इंसान बने, सियासतदान बाद में बनिए, पहले इंसान तो बने। मैंने जो शख्स इसको एहसास ही नहीं है कि इस वक्त एक मुल्क को एक एकब बन के इस आफत से, इस मुसीबत से निमटने के लिए हम होने चाहिए म्यूजिक, और आप जलसे जुलूस कर रहे और फिर आप अमेरिका में पीटीआई के लिए चंदा मांग रहे, तो आप इन लोगों के लिए नहीं कर सकते हो। आपने 5 अरब रुपए जो चंदा जमा करने की जो आलिया, एक मैम एक मुझे और दे दे। आप मुझे पता हो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जब यूएन ममालिक के कॉन्फ्रेंस बुलाई थी 1 खरब 30 अरब रुपए इकट्ठे किए। जब से मेरे चेयरमैन ये सैलाब आया है, उसने यूरोप का दौरा, तयशुदा दौरा छोड़ के और पाकिस्तान सिंध की आवाम के साथ पानी में बैठा हुआ है, तो कहीं नहीं गया।